पाठ श्रवण की ओर चलते हैं। हम्म। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ एकादशोऽध्यायः। हम 11वें अध्याय विश्व रूप विराट स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो ये एकादश अध्याय है, विश्व रूप दर्शन योग, एक अभूतपूर्व अध्याय है। इसमें श्री भगवान ने अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि प्रदान करके दुर्लभ विश्व रूप के दर्शन कराए और भगवान ने अपनी महिमा का इसमें गुणगान बताया। भगवान ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो कोई तो है जो मेरे समग्र उनका स्वरूप जानना चाहता है। कोई तो परमात्मा का इतना प्यारा है जो वाकई में ही चाहता है कि आप अपने विश्व रूप विराट स्वरूप के हमें दर्शन कराएं। और भगवान प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना स्वरूप देखने के लिए भी कहते हैं, परंतु उत्साह पूर्वक वो भूल जाते हैं कि अर्जुन इन सामान्य नेत्रों से तो मेरे दर्शन कर ही नहीं सकता, मेरे दिव्य स्वरूप को देख ही नहीं सकता। इसलिए उसे भगवान वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवान के रूप का वर्णन अर्जुन और संजय ने किया, क्योंकि दोनों के पास ही वो दिव्य दृष्टि है। लेकिन अर्जुन पर विशेष कृपा इसलिए है क्योंकि भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि के साथ साथ प्रज्ञा चक्षु भी दी है, उसको आत्मा की आंखें भी दी हैं, जिससे वो परमात्मा के स्वरूप को, उनकी दिव्यता को महसूस कर सके, उनको देखे और जाने। और किस तरह वो परमात्मा के उसको स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, जो संजय है वो अगले श्लोकों में धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं वर्णन की अर्जुन को क्या दिख रहा है स्वरूप में। हम भी जो है प्रयास करेंगे कि उस स्वरूप को समझे, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि भगवान शांत भाव से अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन सुनकर अचंभित है। इस प्रकार जो ज्ञान के रस में शांत रस के साथ अद्भुत रस का समावेश हो रहा है। देखिए, भगवान जो दे रहे हैं वो ज्ञान रस है, अर्जुन उसको शांत भाव से ग्रहण कर रहे हैं और इसके साथ ही जो परमानंद की स्थिति, अद्भुत रस का यहाँ पर समावेश हो रहा है, मिलन हो रहा है। जिस प्रकार प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी है, यहाँ पर भी यमुना जी गंगा जी तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, बह रही है, लेकिन जो सरस्वती माँ है वो गुप्त है और ये जो गुप्त धारा है यही ज्ञान की है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान गंगा में नहला दिया। शांत रस और अद्भुत रस की जो ये गंगा जी और यमुना जी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हो रहे हैं और ये ज्ञान की धारा सरस्वती माँ की तरह गुप्त हो रही है। भगवान ज्ञान दे रहे हैं वो गंगा है, जो अर्जुन ग्रहण कर रहे हैं वो यमुना समान है, और उन दोनों में जो समावेश है सरस्वती माँ, इस प्रकार ये त्रिवेणी का संगम हो रहा है। तो हरि कृपा से हम भी भगवान के उस विश्व रूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो अर्जुन ने जिस रूप को देखा। श्लोक क्रमांक 10 और 11। अनेक वस्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको ददा युधम दिव्यमालांबरं धरन् दिव्यगंधा नुलेपनम सर्वाश्चमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम। 10वें और 11वें श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से क्या उपदेश दे रहे हैं, जो अपने विश्व रूप के दर्शन करा रहे हैं कि अनेक मुख। अर्जुन अब जब दिव्य दृष्टि उसको प्राप्त हो गई है तो वो क्या देखता है कि जो दो भुजधारी कृष्ण मेरे सारथी बने थे, अब उनके शरीर में कैसा है, ये चमत्कारी नहीं, ये दिव्य दर्शन है। तो सभी जो है अपने मन से उस स्वरूप का मतलब महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक प्रकार के अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्य आभूषण, अस्त्र शस्त्र, दिव्य मालाएं और जितने भी अलौकिक वस्त्र पहने हुए भूत मात्र हैं,
जिनके ललाट और शरीर पर दिव्य चंदन और अनुलेपन है, ऐसे आश्चर्य से युक्त दिव्य रूपों और सब तरफ मुख वाले अपने दिव्य स्वरूप का भगवान ने अर्जुन को यहाँ दर्शन कराया। बोलो कृष्ण भगवान भगवान की की जय। स्वरूप की जय, विराट स्वरूप की जय। जिसको देखकर अर्जुन अभिभूत होकर भगवान की शरणागति हो गई। इतने सुंदर स्वरूप को देखकर आप मेरे पीछे भी चित्र देख सकते हैं कि एक ही शरीर में इतने सारे मुख भगवान दिखा रहे हैं और जिनका कोई अंत नहीं। ये चित्र में तो एक लिमिटेड दिखाया है, लेकिन जो असली में स्वरूप है उसमें कोई अंत नहीं, क्योंकि सारा संसार जो है वो परमात्मा का विश्व रूप है। पहले वाले अध्याय में खंड खंड में पढ़ा कि हिमालय में, गंगा में, जलचर में, मगरमच्छ में और पीपल में, अलग अलग चीजों में अलग अलग परमात्मा का वास है। लेकिन अब ये सारी चीजें समग्र रूप से उस परमात्मा के दर्शन जो है एक ही शरीर में अर्जुन कर रहे हैं। अनेक मुख हैं, इसका मतलब है कि जितने भी प्राणी हैं, चल चर जो भी है, वो सब परमात्मा का स्वरूप है। अनेक नयन है, उनके अनेक नयन का अर्थ है कि भगवान की दृष्टि से कोई बचा नहीं। धरती, आकाश, पाताल सब जगह उनके नेत्र हैं। अनेक भुजाएं हैं, इसका मतलब है कि हम कोई कार्य करने वाले नहीं। जो भी समस्त कार्य होता है वो परमात्मा ही करते हैं, क्योंकि उनकी अनेक भुजाएं हैं। और ये सारी सृष्टि की जो योजना है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो भी नक्षत्र अपने आप दिन रात बनने की प्रक्रिया है, ये उस परमात्मा की ही योजना है। और उनकी योजना के अनुसार ही सारे कार्य हो रहे हैं। जो अनेक अनेक बताया गया है, इसका मतलब यही है कि जितने भी प्राणी हैं वो सब पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सब परमात्मा स्वरूप हैं। अगला श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद्युत्थिता यदि भास्रदृशी सा स्यात् भास्यस्य महात्मनः। अब अगला श्लोक बहुत ही सुंदर, जिसमें प्रभु ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर जो तेज और आभा दिखाई देती है। हम अगर एक सूरज जो हमारा नित्य प्रति उदित होते हैं, सूर्य देव, अगर हम तो उनको भी नहीं अपनी दोनों आंखों से देख पाते, क्योंकि उनकी चकाचौंध से, रोशनी से हम पूरी तरह, हमारी आंखों की पुतलियां भी नहीं खुल पाती। और जब परमात्मा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ तो ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए। इतना तेज और इतनी आभा, उन सब का प्रकाश भी शायद भगवान के विश्व रूप तेज के सदृश नहीं हो सकता। यह दर्शाता है कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है और उनकी चेतना से ही सब चीजें संसार में चलती हैं। अर्थात हजारों सूर्य का प्रकाश भी भगवान के विराट रूप के प्रकाश की उपमा में नहीं कर सकता। इतना तेज, इतने उनमें आभा है। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि उस तेज का वर्णन करना असंभव है। ऐसा परमात्मा का विराट स्वरूप जो यहाँ पर हमें प्रतीत हो रहा है, जो अर्जुन देख रहे हैं और जिसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। अब आगे का जो स्वरूप के दर्शन है वो हम अगले श्लोकों में श्रवण करेंगे। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। सारे पढ़ो। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भव से तारायण 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 स्वामी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण। लुबा के बिहारी लाल लाल की की जय। जय।